तुम सभी ने अभी तक जेफरी एप्स्टीन केस के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जिस पर्सन के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसका नाम है जेफरी डेमर। ये बंदा आदमियों के लिए किसी हैवान से कम नहीं था। ये आदमियों को अपने घर पर बुलाता था, उनको पैसे देता था उनकी न्यूड फोटोज क्लिक करने के लिए, और उनको अपने अपार्टमेंट में ही मारकर उनकी डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के बाद उनकी डेड बॉडी को छोटे छोटे पीसेस पे काट कर उनको खा जाता था। जेफरी डेमर का केस जब यूएसए पे सर्कुलेट होने लगा तब आदमियों के बीच एक डर का माहौल क्रिएट हो गया था, बिकॉज इस बंदे ने ईयर 1987 से 1991 तक 17 आदमियों को जान से मार दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द साइकोपैथी ही कंटेन्ड बीनीथ हिम। जेफरी डेमर काफी ही ज्यादा चालाक आदमी था। डेमर ने अपनी एक काफी वेल मेंटेन्ड इमेज बना रखी थी सोसाइटी पे, लेकिन डेमर का जो ये झूठ था पुलिस के सामने ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। 22 जुलाई 1991 डेमर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि डेमर का ही एक विक्टिम उसके अपार्टमेंट से भाग गया था और उसने पुलिस को डेमर के सारे एक्शंस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। इमीडिएटली पुलिस डेमर के मिलवाकी के अपार्टमेंट रूम नंबर 213 पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को डेमर के घर के अंदर न्यूड पोलारॉइड फोटोज का एक बॉक्स मिला, जिसमें डेमर अपने सारे विक्टिम्स का फोटो रखा करता था। सून आफ्टर दैट पुलिस को डेमर के फ्रिज में काफ़ी सारे ह्यूमन स्कल्स और ह्यूमन फ्लैश मिला, जिसे डेमर स्पेशल ओकेशंस पे खाया करता था। डेमर को एक्चुअली कैनिबलिज्म और नेक्रोफिलिया की फेटिश थी। डेमर के नेबर्स का ये क्लेम करना था कि डेमर के घर से काफ़ी ही सड़ी हुई स्मेल आती थी, एंड जब वो डेमर से ये पूछते थे कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, वो इस बात को ये कह के नेग्लेक्ट करता था कि उसके फिश टैंक से ये स्मेल आ रही है। डेमर के अपार्टमेंट पे एक और लिविंग रूम था, एंड उस रूम के वॉल्स पे काफ़ी सारी फोटोज हैंग्ड थी। एंड गेस व्हाट, वो फोटोज किसकी होंगी? यस, यू आर थिंकिंग राइट। नंगे आदमियों की फोटोज को वो अपने दीवारों पे लगाता था। डेमर ये सब काफी ज्यादा प्लानिंग के साथ किया करता था। वो अपने विक्टिम्स को अपने घर पे बुलाता था, उनको ड्रिंक करवाता था, उनके ड्रिंक्स पे स्लीपिंग पिल्स ऐड कर देता था, एंड जब उसके विक्टिम्स बेहोश हो जाते थे तब वो उनके साथ सेक्सुअल एक्ट्स पे इन्वॉल्व होता था। एंड हमें इससे ये पता चलता है कि डेमर वाजंट गे। जब डेमर को कोर्ट ले जाया गया, कोर्ट ने डेमर को नेक्रोफिलिक क्लेम किया था, बट सुन डेमर को नेक्रोफिलिक के टैग से हटा दिया, बिकॉज डेमर जिंदा लोगों के साथ भी इंटीमेट हो चुका था। जब पुलिस डेमर के घर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पुलिस को डेमर के हैंड ड्रॉन प्लान्स मिले थे एक श्राइन के लिए। सिंपल भाषा में कहूँ तो डेमर किसी रिचुअल के प्रिपरेशन पे लगा हुआ था। डेमर ने ये भी लिख के रखा था अपने प्लान पे कि उसे क्या क्या चीजों की जरूरत होगी उसके रिचुअल के लिए, जैसे कि ह्यूमन रिमेन्स, वॉल प्लेक विद फ्लोरेसेंट आइस, ब्लैक एंड व्हाइट कारपेट्स, ब्लैक ब्लश चेयर, ब्लैक कर्टेन्स, ब्लैक टेबल, एंड एट लास्ट पेंटेड स्कल्स, यानी कि रंग बिरंगी खोपड़ी। अब इतना कुछ सुनने के बाद तुम लोग सोच रहे हो कि एक्चुअली डेमर है किस टाइप का इंसान। सो सिंपल भाषा में कहूँ तो ही इज एन साइकोपैथ। अभी तक मैंने तुम्हें जितना कुछ बताया वो डेमर के 50% ऑफ द एक्शंस थे। डेमर के कांड यही नहीं रुकते। डेमर इतना ब्रूटल था कि वो अपने विक्टिम्स के बॉडी पार्ट को HCl एसिड पे डाल देता था। अब जिसको नहीं पता HCl एसिड क्या है, वो लोग 10वीं क्लास के साइंस बुक से पढ़ लेना। कमिंग बैक टू द वीडियो, पुलिस को डेमर के घर के अंदर 3 टॉर्सोस डिसॉल्व मिले थे एक 57 गैलन बैरल में। एक इंटरव्यू के दौरान डेमर ने कन्फेस करते हुए ये कहा कि वो अभी तक 2 लोगों को खा चुका है। एंड अकॉर्डिंग टू डेमर, At first it was just curiosity, then it became compulsive. डेमर का ये कहना था कि वो इन 2 लोगों को नमक मिर्च मसाले लगाकर खा गया था। लाइक रियली, ये बंदा लोगों को खा जा रहा है। डेमर ने अपने मेजॉरिटी ऑफ द विक्टिम्स को अपने बेड पर बेहोशी की हालत पे मारा था। जब पुलिस ने डेमर के बेडशीट को उठाया, दे फाउंड आउट दैट हिज बेड वाज सोक्ड विद ब्लड। डेमर ने अपने 60 घंटे के कन्फेशन पे ये कहा था कि उसका अल्टीमेट गोल था अपने विक्टिम्स को एक ज़ॉम्बी स्टेट पे पहुंचाना। लाइक रियली, इस बंदे का माइंड इतना ही ज्यादा फक्ड अप था कि ये बंदा अपने विक्टिम्स के स्कल में छेद करके बॉइल्ड वाटर डालता था सो दैट वो ज़ॉम्बी बन सके। लाइक कुछ भी सोच रहा है ये बंदा। ओके, जेफरी डेमर के ओरिजिन के बारे में बात करें तो जेफरी का जन्म 21 मई 1960 को मिलवाकी, विस्कॉन्सिन, यूएसए में हुआ था।
जेफरी के माँ बाप का नाम जॉयस एंड लियोनल डैमर था। उसके पिता प्रोफेशन से एक केमिस्ट थे एंड माँ डिप्रेशन की पेशेंट। जेफरी को बचपन से ही डेड एनिमल्स और उनके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं उस पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। मई 1969 को जेफरी और उसकी फैमिली ओहायो मूव हो गए थे। जेफरी के ओहायो पहुंचते ही वो डेड एनिमल्स और इंसेक्ट के स्केलेटन्स को कलेक्ट करने में बिजी हो गया था। इवन उसने 1975 को एक डॉग को जान से मारकर उस डॉग के स्कल को अपने पास प्रिजर्व करके रख लिया था। जब जेफरी 18 साल का हुआ, उसके माँ बाप का डिवोर्स हो चुका था। इसी के चलते जेफरी अपनी माँ के साथ ही रहता था। ईयर 1978 को जेफरी ने अपना पहला मर्डर किया था। जेफरी का पहला विक्टिम स्टीवन हिक्स नाम का एक लड़का था, जिसे जेफरी ने एक बारबल से सर पे मारकर जान से मार दिया था। अपने पहले मर्डर के बाद जेफरी ने 9 साल तक कोई मर्डर ही नहीं किया। इन 9 सालों में जेफरी ने काफी काम करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई काम नहीं दिया करता था क्योंकि उसके ग्रेड स्लो थे। इसलिए कहते हैं पढ़ लो अच्छे से वरना बाद में पछताओगे। ओके, जोक्स अपार्ट, यह 1979 को जेफरी ने आर्मी ज्वाइन की, बट उसे 1981 को आर्मी से भी निकाल दिया गया ड्यू टू हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स। एंड इन द ईयर 1987 जेफरी ने अपना दूसरा मर्डर किया था एंड हिज विक्टिम वाज स्टीवन टोमी। और इसके बाद क्या क्या हुआ ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। फाइनली इन 17 लोगों के मर्डर चार्जेस को लेकर जेफरी को 941 ईयर्स की उम्र कैद की सजा हुई। तुमने सही सुना, 941 ईयर्स की सजा। बट नवंबर 1994 को जेफरी वाज फाउंडेड। उसको उसके ही सेलमेट क्रिस्टोफर स्कारवर ने मार दिया था। एट द एंड जेफरी डैमर ने ये स्टेटमेंट दिया, He did not commit this crime because he liked torture. He did admit to police that his actions were extreme. I carried it too far, that's for sure.